विद्यार्थियों 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देवदत्त द्वारा लिखी कविता सपना की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और आप इसकी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुने क्योंकि हमें सपना की सप्रसंग व्याख्या व सार करना है और जो इसकी सप्रसंग व्याख्या है वही जो है इसका सार जो है अपने शब्दों में लिखना है, उसी को हमने अपने शब्दों में लिखना है सार बनाकर। तो ध्यानपूर्वक देखें, आपके जो सुविधा के लिए कठिन शब्दों के अर्थ मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो गहरी गहरी घटा गेरी है गगन में। जहरी जहाँ जहरी जहरी बोला है किसको? बरसात बूंदें जो है झड़ी लगी हुई है और क्या है, झीनी हो गई, छोटी छोटी बूंद है, बूंद पड़ रही है। परती मानो, मानो यहाँ पे आ गया और बच्चों देखो ध्यानपूर्वक यहाँ कौन सा अलंकार आ रहा है। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो गहरी गहरी घटा गेरी है गगन में। तो यहाँ उत्प्रेक्षा मानो को देखकर हमें क्या पता चलता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ मैंने आपको पहले भी समझाया था पहली वीडियो में कि मानो, मनु, जानो, जनहु इत्यादि हो गए तो उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए जहरी जहरी की बरसात की यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। उसकी पहले आएगा इसकी सप्रसंग, फिर व्याख्या बाद में आएगी। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित कविता सपना से लिया गया है। इसके रचयिता रीतिकालीन कवि देव हैं। कोई गोपी श्री कृष्ण के वियोग में डूबी हुई थी, उसे नींद आ गई। सपने में उसे ऐसे लगा जैसे श्री कृष्ण एक साथ झूलने के लिए उसे अपने पास बुला रहे हैं और कह रहे हो गोपी की। इतने में क्या होता है, नींद खुल जाती है। तो क्या है, सपना में जो गोपी है वो क्या कर रही है, सपना देख रही है। सपने में क्या देखती है कि झड़ी लगी हुई है, बरसाती बूंदों की झड़ी लगी हुई। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो कि बूंदों की झड़ी लगी हुई है और झीनी झीनी बूंदों की छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं, पड़ती हैं। मानो, मानो हो गया, मानो ऐसा लग रहा है जैसे गहरी गहरी घने घने घटा बादलों ने घेरी है, घेरा हुआ है गगन में, आकाश में, कि घने घने बादलों ने पूरे आकाश को घेरा हुआ है। गोपी कहती है कि मुझे ऐसे लगा मानो कि बरसाती बूंदों की झड़ी लगी हुई थी और छोटी छोटी बूंदें टपक रही थी और आकाश में घने घने काले काले बादल जो हैं वो उमड़ घुमड़ रहे हैं, जिन्होंने पूरे आकाश को घेर लिया है। इतने में क्या देखती है, आनी कहो शाम मोसो। सपने में क्या देखती है कि आकर कहा, आनी का हो गया आकर, कहो कहा, शाम श्री कृष्ण को श्याम बोला है, मोसो हो गया मुझसे, क्या कहा, चलो झूले वो को आज, चलो झूलने को आज की। इतने में क्या देखती है कि घने घने बादलों ने पूरे आकाश को घेरा हुआ है और ऐसे मनोरम वातावरण में श्री कृष्ण आकर मुझसे कहते हैं कि चलो झूला झूलने के लिए आज चलते हैं। फूली ना समानी भाई, ये एक मुहावरा है कि मैं फूली नहीं समाई, इतनी खुश हुई, बहुत खुश हो गई, ऐसी हो मगन में कि मैं खुशी में इतनी मगन हो गई कि चाहत उठियोई, चाहती थी उठियोई उठकर जाना। तो क्या हो गया, उठी गई सो निगोड़ी नींद, कि मेरे उठने से पहले कि मैं उठकर श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन मेरी निगोड़ी निर्दयी नींद जो है वो टूट गई। सोए गए भाग मेरे, मेरे भाग्य सो गए जानी व जगन में। बच्चों ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। देखिए जानी आ रहा है जिसके कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मेरे भाग्य जो हैं वो सो गए जब मैंने जागी, जब मैं नींद मेरी टूटी, मैं जागी तो मैं अपने आप को, वो क्या कहती है गोपी, कोसने लगती है कि मैं कितनी क्या हूँ, अपने भाग्यों को कोसती हुई कहती कि मेरे भाग्य ही सो गए। आँख खोली, आँख खोल कर क्या देखा कि देखो तो ना घन है ना ही नहीं तो बादल हैं, ना घनश्याम है ना कहीं श्री कृष्ण है। कि आँख खोली, मेरी नींद टूटी तो देखा ना तो बादल हैं
ना शाम है। और जो वो स्वप्न में क्या देख रही थी कि बूंदें जो है बूंदाबांदी हो रही है, झड़ी लगी हुई है, बादलों ने आकाश को घेरा हुआ है, तो वही सारी वही शाई हुई बूंदें मेरे आंसू हवे द्रगन में, द्रगन हो गए नेत्र, कि आंसुओं के रूप में मेरे नेत्रों से बहने लगे, कि वो दुखी हो गई। तो प्यारे बच्चों, फिर से आपके सुविधा के लिए मैं आपको इसकी रिवीजन करवाती हूँ, फिर से बताती हूँ। गोपी क्या कहती है कि वो स्वप्न में देखती है, स्वप्न में क्या देखती है कि बरसाती बूंदों की झड़ी लगी हुई है, छोटी छोटी बूंदें झड़ रही हैं और बूंदें टपक रही हैं। आकाश में घने घने काले काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। उन्होंने चारों दिशाओं को घेर लिया आकाश को। और श्री कृष्ण जो है गोपी को स्वप्न में आकर कहते हैं, क्या कहते हैं, गोपी कहती है कि वो मुझे आकर कहते हैं, आओ आज झूला झूलने के लिए चलें। ये सुनकर मैं तो प्रसन्नता से भर उठी कि फूली नहीं समाई, कि इतनी खुश हो गई मैं कि मैं प्रसन्नता से भरे भावों में मगन हो गई। मैंने श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए जैसे ही आना चाहा, मेरी निर्दयी नींद जो थी वो खुल गई, जब टूट गई। मेरे जागने से ही मेरे भाग्य सो गए कि मेरी नींद टूटी। इतना अच्छा सपना देखती थी जिसमें श्री कृष्ण गोपी को स्वयं आकर कहते हैं कि चलो इतने मनोरम वातावरण में झूला झूलने के लिए चलते हैं, तो वो अपने आप को कोसते हुए कहती है कि मेरे भाग्य ही सो गए। जैसे ही मेरी नींद टूटी, मैंने आंखें खोलकर देखा तो क्या था, ना बादल थे, ना क्या था भाई, ना घन है ना घनश्याम है, ना ही बादल हैं और ना ही श्री कृष्ण थे। मेरी आंखों में आंसुओं के रूप में बूंदें जो उसको झड़ी के रूप में दिखाई दे रही थी, भरी हुई शाई थी, अर्थात वर्षा की बूंदें तो बादलों से नहीं गिर रही थी, पर पीड़ा के कारण मेरी आंखों से आंसू बनकर ज़रूर गिर रही थी। तो प्रस्तुत कविता जो है, जो पद हमने पढ़ा, इसमें कवि ने श्री कृष्ण के वियोग में गोपी के हृदय की पीड़ा को प्रकट किया है। इसमें वियोग रस, श्रृंगार रस है और इसमें गयता का गुण जो है विद्यमान है। ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है जिसमें तद्भव शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, हमने आज सपना कविता का जो है कविता की सप्रसंग व्याख्या भी की और यही इसका सार भी है और इसी से संबंधित आपको प्रश्नों के जो है उत्तर भी पूछे जाएंगे। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखें। आपके पास पुस्तक उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं हर बार यही कहती हूँ कि अपने सामने पुस्तक रखिए, कठिन शब्दों के अर्थ समझिए, एक एक शब्द को समझकर करिए, उसके पश्चात इसकी सप्रसंग व्याख्या करिए और इसके सार को स्वयं लिखने का प्रयास भी करें। तो इस तरह से इसके प्रश्नों के उत्तर जो हैं, प्रश्न भी स्वयं बनाएं और उत्तर भी ढूंढें। जिस प्रकार से गोपी ने सोए हुए क्या स्वप्न देखा, कृष्ण ने गोपी से स्वप्न में आकर क्या कहा, स्वप्न टूटने पर गोपी कैसा महसूस कर रही थी, जैसे ही स्वप्न टूटा तो गोपी ने क्या देखा। इस तरह से इसके प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं ढूंढने का प्रयास करिए, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस से आपको इसका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझकर याद हो जाएगा। कोई भी परेशानी आएगी इससे संबंधित आप मुझे फ़ोन करिए, मुझे फ़ोन करके कोई भी परेशानी आने वाले पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।